दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को चौंका देता है। जूही की दादी पूनम ने अपनी पोती के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा गोयनका हाउस हिल गया। दरअसल जब जूही खुद को कमरे में बंद कर लेती है और खाना पीना छोड़ देती है, तब पूनम का धैर्य टूट जाता है। उसे लगता है कि जूही की ये हालत समर की बेवफाई की वजह से है। वह मान बैठती है कि अगर समर ने दूसरी शादी नहीं की होती तो उसकी पोती आज खुश होती। इसी गुस्से में वो लेती हैं एक खतरनाक फैसला, समर को जेल भिजवाने का। पूनम सीधे पहुंचती हैं पुलिस स्टेशन और समर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराती हैं। कुछ ही देर में पुलिस गोयनका हाउस के दरवाजे पर पहुंचती है। पूनम अपनी सहेलियों के साथ वहां पहले ही मौजूद होती हैं और पूरा माहौल सनसनीखेज हो जाता है। नहार जब पुलिस को देखता है तो पूछता है, किस वजह से हमारे घर आए हैं आप? जवाब में पुलिस अफसर बताते हैं कि समर पर अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने का इल्जाम है। नहार का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके कहता है कि समर उसका छोटा भाई है। पुलिस समर को गिरफ्तार कर लेती है। पूनम गर्व से कहती है, मैंने कहा था ना, मेरी पोती को इंसाफ मिलेगा। रूही ये सब दूर से देख रही होती है और उसके दिल में हलचल मच जाती है। वह जानती है कि समर निर्दोष है। तभी वह पूनम के पास जाती है और बोलती है, दादी, आपने कभी ये सोचा कि समर ने रोली से शादी क्यों की थी? क्या आपको नहीं लगता कि वो किसी मजबूरी में था? पूनम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तभी रूही अपने फोन से एक वीडियो दिखाती है जिसमें दादी और सोनी मिलकर समर को धमका रहे होते हैं कि अगर उसने रोली से शादी नहीं की तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वीडियो देखकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फटी फटी निगाहों से रूही को देखती हैं और कहती हैं, मैंने तो सोचा था कि समर ने जूही के साथ धोखा किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि वो मजबूर था। रूही कहती है, दादी, अगर अभी भी हम सच्चाई को सामने नहीं लाए तो जूही और समर दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूनम तुरंत पुलिस स्टेशन जाती हैं और शिकायत वापस लेती हैं। वह पुलिस अफसर से साफ साफ कहती हैं कि उनकी शिकायत झूठे तथ्यों पर आधारित थी और समर को तुरंत रिहा किया जाए। थोड़ी पूछताछ के बाद समर को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। बाहर आते ही नहार समर को गले लगाता है और कहता है, भाई, तुझ पर जो आरोप लगे थे, आज उनका जवाब सच्चाई ने दे दिया। समर की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही लोग हमें ऐसे धोखा देंगे। रूही उसे दिलासा देती है, अब सब ठीक होगा समर, जूही तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर लौटने पर जूही समर को देखकर रो पड़ती है। समर उसके सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, सिर्फ हालात के मारे थे हम दोनों। जो जूही उसे गले लगा लेती है। अब पूनम खुद जूही और समर के रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। परिवार में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगती है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्योंकि अभी भी सोनी और दादी की एक और साजिश सामने आने वाली है जो समर और जूही के रिश्ते को दोबारा तोड़ सकती है। क्या रूही इस बार भी उस साजिश को वक्त रहते रोक पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी का सस्पेंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए, आई सपोर्ट रूही, अगर आप भी चाहते हैं कि सच हमेशा जीत जाए।